गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कल हमने जलमेव जीवनम चैप्टर की आधी स्टोरी रीड कर ली थी, हम पढ़ चुके थे वहाँ तक। आगे देखिए आप, इस कहानी में हमने इतना पढ़ लिया था कि एक राजा था, वो अपने सेवकों के साथ वन में गया। जब दोपहर के समय में उसको प्यास लगी और प्यास से व्याकुल होने लगा, बेचैन होने लगा, तो उसने अपने नौकरों से कहा, सेवकों से कहा कि कहीं से पानी को ढूंढ के लाओ। सेवक भी जो थे, भाई राजा था, राजा का ऑर्डर तो मानना ही था, तो राजा के जो आदेश के अनुसार पानी को खोजने चले गए। लेकिन उन्हें क्या हुआ, जल की प्राप्ति नहीं हुई। अब अंत में क्या हुआ, बाद में जब जल प्राप्त नहीं हो पाया तो वो राजा से बोले। तो राजा ने उनको क्या कहा कि कहीं से भी जल लाओ, जो भी मुझे जल पिला देगा मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। उसी समय अचानक से क्या हुआ कि कोई व्यक्ति पानी का घड़ा भर करके गांव की ओर जा रहा था। राजा ने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो और इस घड़े में क्या है? तो उसने बोला कि इसमें क्या है, पानी है। उसने एक बार तो उससे पूछा कि आप ये पानी कहाँ से लाए? तो उसने जवाब दिया कि पास में बेलों से घिरा हुआ, फूल पत्ती पुष्प की जो बेलें होती हैं, लताएं, उनसे घिरा हुआ एक कुआं है, वहाँ से मैं जल लाया हूँ। तो राजा बोला कि हम सभी प्यासे हैं, यदि आप इस जल को हमें पिला दो तो मैं आपको उचित इनाम दूंगा। इस पर उसने ग्रामीण ने क्या किया कि सारा पानी उनको पिला दिया। और इसके बाद राजा ने स्वर्ण मुद्राएं दी और ये कहा कि तब वह बोला कि ये किसका मूल्य है? तो राजा बोलता है पानी का, वारिन यानी पानी का। अब इसके बाद की कहानी हम आगे पढ़ते हैं। ग्रामीणः महोदय किम को अपि वारिन मूल्यदाने समर्थ अस्ति? हे महोदय, क्या कोई भी जल का मूल्य देने में समर्थ है? भाई पानी की भी कोई कीमत चुका सकता है क्या? नहीं चुका सकता बेटा। न पर राजा चिंतयति पुनः च वदति, चिंतयति पुनः च वदति, न एव अर्धराज्येन किम पूर्ण राज्येनापि वारिनः मूल्यदाने को अपि समर्थ न। सर्वस्रष्टा प्रभु विना मूल्यमेव अमूल्यम वारी सर्वेभ्यः प्रयच्छति। क्या कह रहा है? राजा सोचता है और फिर कहता है न एव नहीं नहीं, अर्धराज्येन आधे राज्य से तो क्या, पूर्ण राज्य ना अपने वारी न, पूरे राज्य देकर भी मूल्य दाने को अपनी समर्थ न, ये मूल्य देने में कोई भी समर्थ नहीं। क्या कह रहा है राजा कि नहीं, आधे राज्य से तो क्या, मैं पूरा राज्य देकर भी कोई भी जल का मूल्य देने में समर्थ नहीं है। फिर वह कह रहा है सर्वस्रष्टा प्रभु, सृष्टि के रचयिता, जो जिसने सृष्टि की रचना की है, ऐसे प्रभु बिना मूल्यमेव अमूल्यम वारी सर्वेभ्य प्रयच्छति, बिना मूल्य लिए ही अमूल्य जल सभी को देते हैं। परम भद्र पुरुष परंतु भले मानस स्वपरिश्रमस्य पारितोषिकम तु अधिगच्छ, लेकिन अपने परिश्रम का, भाई तुमने मेहनत की है, तुम पानी लेके आए हो, हमें पिलाया है, उसका तो क्या करो, पुरस्कार ग्रहण कर लो। ग्रामीण कीदृश श्रम, कैसा परिश्रम? ग्रामीण बोल रहा है कैसा परिश्रम, कैसी मेहनत? ईश्वर यदि विना मूल्यमेव वारी यच्छति तर्हि वारी दानाय किम अहम पारितोषिकम अधिगच्छे। यदि ईश्वर बिना मूल्य के ही जल दे देता है
तो जल का दान करने के लिए मैं इनाम क्यों लूँ? क्योंकि कुएं बावड़ी में पानी कहाँ से आता है बेटा? ज़मीन में से। वो भी उसके लिए कुछ लगता है कि वो भी ईश्वर दे रहे हैं, तो उसका मूल्य मैं क्यों लूँ? अमूल्यम वस्तु विना मूल्यमेव प्रदास्यामि। अमूल्य वस्तु बिना मूल्य की ही दूंगा। पिपासितेभ्य वारिना दान सर्वेशा कर्तव्यम अस्ति। प्यासों को जल पिलाना सबका कर्तव्य है। अतः अहम पारितोषिकम न एव इच्छामि। इसलिए मैं पुरस्कार नहीं चाहता हूँ। नृपः, राजा बोल रहा है, भद्र भले मानस, धन्य असि, धन्य हो, त्वं परोपकारम करोषि, तुम परोपकार करते हो, अन्यश्च पारितोषिकम अपि न इच्छामि, और फिर भी पुरस्कार भी नहीं चाहते हो। परोपकार यानी दूसरों की भलाई करना। ग्रामीण पुनः घटम नीत्वा कूपम प्रति गच्छति, ततः च घटे जलम पूयित्वा ग्रामम प्रति गच्छति। ग्रामीण ने क्या किया? फिर घड़ा लेकर कुएं की ओर जाता है और वहाँ से घड़े में जल भरकर गांव की ओर चला जाता है। ठीक है। नृपः सेवका च ग्रामीणस्य, राजा और नौकर उस ग्रामीण की औदार्य पुनः पुनः प्रशंसन्ति नृपः च वदति। वो ग्रामीण की क्या कर रहे थे? उदारता से, दयालुता से बार बार प्रशंसा कर रहे थे। और राजा कहता है, नृपः च वदति, राजा कहता है, सौभाग्यात् वारिण प्राप्ति अभवत्, कि सौभाग्य से ही जल प्राप्त हुआ है, अन्यथा जीवनमपि असंभवम् आसीत्, अन्यथा जीवन असंभव था। ठीक है। वारिणः मूल्यदाने वयम समर्था, पानी का मूल्य देने में हम सब असमर्थ हैं। अमूल्यस्य वारिणः मूल्यदाने कोऽपि समर्थः नास्ति। अमूल्य जल का मूल्यदाने, मूल्य देने में कोऽपि, कोई भी, समर्थः नास्ति, समर्थ नहीं है। अतः अमूल्यस्य वारिणः अपव्ययम् कदापि न करणीयम्, इसलिए इस अमूल्य जल का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वारिणी दूषितानि वस्तूनि अपि मा क्षिपत, पानी में गंदी वस्तुएं या दूषित वस्तुएं मायने मत, क्षिपत यानी फेंको। भाई पानी में कभी भी गंदगी नहीं करनी चाहिए, गंदी वस्तुएं नहीं फेंकनी चाहिए। यत्नं कुरुतः, यत्नं कुरुतः यत् वारी शुद्धम सदा शुद्धम स्वच्छम च तिष्ठेत्, प्रयास करो जिससे जल सदैव शुद्ध और स्वच्छ बना रहे। ठीक है बेटा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब